माँ के हाथों से कंघी लेते हुए सुजाता कुछ दम भरे स्वर में बोली, लाओ माँ, मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। सरला देवी कुछ बोली नहीं, चुपचाप कंघी सुजाता के हाथों में थमा दी। कुछ देर सुजाता इंतजार करती रही कि माँ कुछ कहेगी। कम से कम इतना तो कह ही सकती है, देखो तो बेटी आखिर बेटी होती है। माँ के हाथों से कंघी ले ली, लेकिन बहू तो कभी कहती भी नहीं। लेकिन सरला देवी तो कुछ बोली ही नहीं, न बेटी की प्रशंसा न बहू की बुराई। सुजाता के सब्र का बांध टूट रहा था। उसके मन में बचकानी सोच हिलोरे ले रही थी। वह सोचने लगी, अभी 6 महीने पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो पूरे घर के सदस्यों की जुबान पर उसका ही नाम रहता था। पापा की चाय से लेकर भाई के लंच तक की जिम्मेदारी उसी की रहती थी। माँ की थायराइड की दवा तो वही याद दिलाती थी। खाने में क्या बनना है, इस चिंता से तो माँ मुक्त ही रहती थी। जो तेरा जी चाहे बना ले, यही माँ का जवाब रहता था। भाई और पापा भी हर काम में उससे सलाह जरूर लेते थे। वह शादी करके ससुराल क्या गई और 2 महीने बाद ही भाई की शादी हो गई कि सारे मायने ही बदल गए। जब वह ससुराल से आ रही थी तो रास्ते भर सोचते आई थी कि सभी उसकी कमी महसूस कर रहे होंगे। वो जितना सबका ख्याल रखती थी, भला बहू थोड़े ही रखती होगी। पापा अखबार के साथ चाय के लिए बहू की राह तकते होंगे। माँ को भी अपनी दवा याद रहती भी होगी या नहीं। खैर, जाऊंगी तो माँ भी अपने मन का दर्द बांट कर जी हल्का कर लेगी। आखिर माँ बाप को बेटी और बहू में फ़र्क तो नज़र आ ही गया होगा। पता नहीं कैसे वे लोग एडजस्ट कर रहे होंगे, यह सोचकर उसका मन भारी हो गया था। लेकिन यहाँ आने पर तो नज़ारा कुछ और ही दिखा। न पापा के चेहरे पर सिकन, न माँ के लबों पर बहू की शिकायतें, न ही भाई के दिलेर स्वभाव में कोई कमी। सबसे बड़ी बात, न तो किसी ने उसकी कमी महसूस होने की बात कही और न ही बहू के किसी अवगुणों की चर्चा। उसे यह सब बहुत नागवार गुजर रहा था। आखिर दुनिया कहती है, बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। कंघी करते करते उन्हीं सब बचकानी सोचों के ज्वार मन में उमड़ते घुमड़ते आखिर लबों से बोल फूट ही पड़े। देखो तो माँ, बहू तो आपको कंघी करते देखकर भी निकल गई, लेकिन मैं आपका बाल बांधने आ गई ना। आखिर बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। सरला देवी उसके हाथों से कंघी लेते हुए बड़े ही सशक्त और दृढ़ स्वर में बोली, हाँ तुम सच कह रही हो, बहू बहू होती है। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो माथे पर पट्टी रखने बहू ही आती है। दूध का गिलास लेकर मेरे सामने मेरी बहू ही खड़ी रहती है। तुम्हारे पापा और भाई की हर ज़रूरतों का ध्यान बहू ही रखती है। बेटी अपने घर से आकर हमारा ख्याल, हमारी सेवा नहीं करती है। अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम मेरे बाल बांधने आ गई, क्योंकि सारा काम मेरी बहू संभाल रही है। इसमें भी तुम्हें तकलीफ़ है तो लाओ 2 कंघी, मैं अपने बाल स्वयं ही बांध सकती हूँ। माँ का जवाब सुनकर सुजाता हंसप्रद रह गई। वह सोचने लगी, यह कैसा मायका है, न बेटी की प्रशंसा न बहू की बुराई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।